बढ़ते हैं आगे, अब बात करेंगे गुरुग्राम से बड़ी खबर की, जहां पर भ्रष्ट अधिकारियों की अब खैर नहीं है, चूंकि एक्शन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हुआ है। विजिलेंस की टीम लगातार एक्शन मोड में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ है जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ी जानकारी गुरुग्राम से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हुआ है। भ्रष्ट निगम अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार हो गई है। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार हुई है। कई एक्सीएन, एसडीओ और जेई के खिलाफ ये चार्जशीट तैयार हुई है। सड़क निर्माण में ठेकेदारों से मिली भगत का आरोप है। विजिलेंस विंग को जांच के बाद कई सारी खामियां मिली और उसके बाद इस चार्जशीट को तैयार किया गया। 2 कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। एक्सीएन गोपाल गहलावत, मनदीप सिंह के खिलाफ चार्जशीट तैयार हुई है। इसमें विशाल गर्ग का नाम है, मनोज कुमार का नाम है, एसडीओ संजोग शर्मा का नाम भी शामिल है। साथ ही हितेश दहिया, नरेंद्र पवार और जेई ललित शर्मा का नाम इस चार्जशीट में शामिल है। आशीष सहरावत, शुभम और संदीप धनखड़ के नाम भी चार्जशीट में हैं। विजिलेंस ने चार्जशीट तैयार करके निगम कमिश्नर को सौंप दी है। अब इन अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं और गंभीर आरोप इन अधिकारियों के ऊपर लग रही हैं। कई सारे नाम हैं इसमें। अब भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ये एक्शन, गुरुग्राम से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अंडर रूल 7 चार्जशीट्स होती हैं, उन केसेस में तो रिमूवल फ्रॉम सर्विस तक का प्रावधान है। ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनके खिलाफ अंडर रूल 7 की जो चार्जशीट पेश की गई? कम से कम 10। इसमें कौन कौन शामिल है? जेई से एक्शन। और अंडर रूल 8 में सर? अंडर रूल 8 में भी सभी जेई से एक्शन शामिल है। इसमें कितने लोगों के खिलाफ शिकायतें और कितने लोगों के खिलाफ? उसमें और भी आए, उसमें नंबर और भी ज्यादा है। सर देखने में ये भी आया था कि जो अधिकारी हैं वो कोऑपरेट नहीं करते थे पहले विजिलेंस विभाग, तो कैसे इस चुनौती से निपटा है विजिलेंस विभाग और अब क्या कुछ स्थिति है? बेसिकली कारपोरेशंस में मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंक्वायरी विजिलेंस केसेस में म्युनिसिपल कारपोरेशंस में आ रही है कि हमारे को रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा। तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया है। अब इस सबकी शुरू में हमें एक लेटर से इंफॉर्मेशन मांगते हैं। अगर जो फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो उसके रिमाइंडर्स दिए जाते हैं। 2 रिमाइंडर और देंगे और उसके बाद उसको शो कॉज नोटिस दिया जाता है। इवन देन अगर जो रिप्लाई नहीं आया तो फिर हम उनकी चार्जशीट करते हैं अंडर रूल 8। करप्शन की, भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें हैं? क्या करप्शन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा रही है, लगाई जा सकी है? पूरा का पूरा एफर्ट अभी एमसीजी में चल रहा है जो करप्शन और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही है। और अभी एक अवेयरनेस बड़ी अच्छे से समझ में आ गई है सबको कि अगर जो सब स्टैंडर्ड काम होगा और उसकी अगर जो कंप्लेंट होगी, क्योंकि इंक्वायरी विजिलेंस सिर्फ कंप्लेंट पे ही काम कर रहे हैं, हम लोग अपने आप से कोई केस इनिशिएट नहीं करते हैं। तो उसमें जब स्टैंडर्ड लैब से जो उनकी टेस्ट रिजल्ट्स आती है उसके बाद बचने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है सर। और गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, कितने नाम हैं इस भ्रष्टाचार की लिस्ट में? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात करें, एक बड़ा प्रश्न है। गुरुग्राम की नगर निगम जो लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में सुर्खियों में रहती है, नगर निगम जो आए दिन घोटालों के मामलों पे चर्चा का मुद्दा रहती है। बाकायदा चाहे हम स्थानीय निकाय मंत्री जब अनिल विज हुआ करते थे, बाकायदा कई उन्होंने रेड करी, कई अधिकारियों पे कार्रवाई की बात करी, उस समय विजिलेंस भी बनी। उसके बाद अब कमल गुप्ता के पास ये जिम्मेदारी और इस पर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की जाती है। लेकिन गुरुग्राम नगर निगम की बात करें तो लगातार किस तरीके से एक सूची है, करीबन 12 से 15 ऐसे अधिकारी हैं जिनको चार्जशीट किया जा चुका है। चार्जशीट क्योंकि एक विजिलेंस बनाई गई थी जिन्होंने तमाम शिकायतें जो है उन्होंने कहा था कि किसी की है तो वो दें। 105 के करीब शिकायतें आई। उन 105 शिकायतों में 30 शिकायतों में बाकायदा चार्जशीट तैयार कर दी गई है और 30 शिकायतों में भी अगर बात करें जो अधिकारी हैं उनको पाई गई है गलती। करीबन 3 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने ऐसी सड़कों का जो है बिल पास कराया जो बना ही नहीं, उसके नीचे काम जो लेयर बनी ही नहीं वो तक दिया, उनको ब्लैक लिस्ट किया गया। 12 से 15 ऐसे अधिकारी हैं जिनकी अगर बात करें, जिनमें जूनियर इंजीनियर से लेकर के एसडीओ से लेकर के एक्सीएन तक है, जिन्होंने इस मामले पर यह पाया गया कि उन्होंने कहीं ना कहीं निजी इंटरेस्ट के चलते, क्या वो पैसा मांगा गया था, आरोप लगे और वो जांच में पाया गया, उनके चलते उनको अंडर रूल 7 या 8 के तहत उनको बाकायदा चार्जशीट भी किया गया है। हालांकि ये सभी अधिकारी अभी भी नगर निगम में है। ऐसे अधिकारियों के नाम भी हम आपको बताना चाहेंगे, जिसमें अगर हम मुख्यतः बात करें एक्सीएन गोपाल कहलावत है, एक्सीएन मनदीप सिंह है, एक्सीएन विशाल गर्ग है और एक्सीएन मनोज कुमार है। ये एक्सीएन है। इसके अलावा हम एसडीओ की भी बात करें
तो संजोग शर्मा है, हितेश दहिया है, नरेंद्र पवार है, ये एसडीओ। इसी तरीके से जूनियर इंजीनियर की भी बात करें तो ललित शर्मा, आशीष शेरावत, शुभम और संदीप धनखड़ जैसे ऐसे कई अधिकारी हैं जिनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे। जांच हुई, जांच में गलती भी पाई गई, जांच में इन लोगों को चार्जशीट किया गया। उसके बावजूद अभी भी ये अधिकारी गुरुग्राम की इस नगर निगम में है जिनपे जो है घोटालों के आरोप है, पैसों के लेन देन के, रिश्वत के आरोप है, चाहे वो सड़कों के बनाने के काम हो। यहाँ तक कि ऐसा भी किया गया कि कुछ सोसाइटीज में फायर डिपार्टमेंट की अगर रिलेटेड बात करें तो 2 सीढ़ियां होती है, 2 स्टेयर्स होती हैं एग्जिट के लिए किसी दुर्घटना में, लेकिन उन्होंने 1 सीढ़ी बनी है, उसके बावजूद उनको एनओसी दे दी गई। तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई और ऐसे में 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी है जो आज भी नगर निगम में है और जिनके ऊपर चार्जशीटेड है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न है गुरुग्राम की नगर निगम पर। जी बहुत शुक्रिया आपका दीपक, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं